राधे राधे दोस्तों, आई एम आशीष शर्मा एंड वेलकम टू द चैनल आशीष शर्मा क्लासेस। फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट एसएससी सीपीयू 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो उनके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सीपीयू 2025 में कितनी वैकेंसीज रहने वाली हैं। और जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए जुड़े हैं या पहली बार मेरे को सुन रहे हैं तो मैं उनको अपने बारे में बता दूं। आई हैव क्वालिफाइड लॉट्स ऑफ गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस लाइक एनडीए, सीडीएस, एफकेट, एयरफोर्स एक्स ग्रुप, बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर, सीपीओ प्री प्लस मेंस ऑफ 2023 and I have scored 184 out of 200 in CPO mains 2023 and recently finally selected in IB Intelligence Bureau as a intelligence officer। अगर आप इनमें से भी किसी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो एनडीए हो, सीडीएस हो, एयरफोर्स एक्स ग्रुप हो, बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर का एग्जामिनेशन हो, चाहे आईबी का एग्जामिनेशन हो, सीपीओ सीजीएल किसी का भी एग्जाम क्यों ना हो, तो इनसे रिलेटेड जितनी भी हेल्प या सपोर्ट चाहिए होती है मैं प्रोवाइड करता रहता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पर। सीपीयू 2024 की जो स्टूडेंट्स जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं, उनको बहुत हेल्प मिल रही है, क्योंकि बहुत सारी इंग्लिश से रिलेटेड जितनी भी हेल्प होती है, जितनी भी पीडीएफ्स होती हैं वोकेबुलरी से रिलेटेड या फिर ग्रामर से रिलेटेड मैं प्रोवाइड करता रहता हूँ, उनकी बहुत सारी हेल्प भी हो रही है। तो आप भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, चाहे वो आप एसएससी सीपीयू 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे एसएससी का कोई भी एग्जामिनेशन क्यों ना हो। अब बात करते हैं मेन टॉपिक के ऊपर कि एसएससी सीपीयू 2025 में कितनी वैकेंसीज रिपोर्ट होने के चांसेस हैं। एसएससी ने ऑफिशियली बता दिया कि टेंटेटिवली एसएससी सीपीयू 2025 का एग्जामिनेशन कब शेड्यूल होगा, तो उसके हिसाब से अभी से आपको अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी भी तैयार करनी चाहिए। और ये भी एक आइडिया माइंड में लगा रहता है कि कितनी वैकेंसीज आ सकती हैं। देखो, मेरे एक अंकल हैं जो कि रिलेटिव हैं, जो कि बीएसएफ के अंदर असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट पे हैं। उन्होंने एक बात बताई थी कि जो सीएपीएफ है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है, इनके अंदर बहुत सारी वैकेंसी वैकेंट पड़ी हुई हैं और धीरे धीरे वो इन वैकेंसीज को भर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में जाने के बाद दूसरे डिपार्टमेंट में स्विच कर लेते हैं। लाइक कोई पर्सन बीएसएफ में ज्वाइन करता है जैसे सब इंस्पेक्टर, उसको उस टाइम कोई मतलब कट ऑफ क्वालिफाई नहीं होती है जो ड्रीम पोस्ट के लिए वो जा रहा है, तो वो बीएसएफ को ज्वाइन कर लेता है या सीआरपीएफ को ज्वाइन कर लेता है। और वो चाहता है दिल्ली पुलिस एसआई, तो उसको छोड़ के जाता है तो एसआई को ज्वाइन कर लेता है, अगली बार सीपीओ देता है तो दिल्ली पुलिस को ज्वाइन कर लेता है या सीआईएसएफ को ज्वाइन कर लेता है जो उसकी ड्रीम पोस्ट है। इससे क्या वैकेंसीज खाली हो रही हैं और काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज वैकेंट हैं सीएपीएफ एसआई की भी और सीएपीएफ कांस्टेबल्स की भी। सीपीयू 2024 के अंदर जो वैकेंसीज अभी रिपोर्ट हुई हैं 5308 इसीलिए आई हैं क्योंकि वैकेंसीज थोड़ी ज़्यादा खाली हैं सीएपीएफ के अंदर एसआई की। अगर बात करें एसएससी सीपीयू 2025 की कितनी वैकेंसीज आ सकती हैं, तो जो मतलब मेरे को लग रहा है, मेरा जो एक्सपीरियंस है 2022 से मैं फॉलो कर रहा हूँ। सीपीयू 2022 पेपर नहीं दिया था लेकिन प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी और सीपीयू 2023 का दिया ही था, तो उसमें जो वैकेंसीज आई हैं और सीपीयू 2024 में 5308 आई हैं, तो मेरे को जो लग रहा है 3000 प्लस वैकेंसीज सीपीयू 2025 के अंदर आनी चाहिए। अगर 3000 प्लस वैकेंसीज आती हैं तो कट ऑफ वगैरह पे भी उतनी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सीपीयू अगर 25 की वैकेंसीज 3000 प्लस आती हैं तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगी हमारे लिए कि हम सिलेक्शन ले सकते हैं। अब जो भी स्टूडेंट्स ने सीपीयू 2024 नहीं दिया उनके लिए गोल्डन चांस है कि उन्हें सीपीयू 2025 की प्रिपरेशन करनी चाहिए। अगर बात करें इसके सिलेबस पैटर्न की और इस चीज़ की, तो उसके लिए मैं एक नई वीडियो बना दूंगा कि उसमें ये पता चल जाएगा कि किस तरह से प्रिपरेशन को करना चाहिए, किस तरह से फाइनली सिलेक्शन लिया जाता है। तो उसके लिए नई वीडियो बना दूंगा और बहुत सारी वीडियोस के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जो भी स्टूडेंट्स सीपीयू 2024 वाले हैं या 2025 की प्रिपरेशन करने वाले, तो 3000 प्लस वैकेंसीज जो मेरे को लग रहा है मिनिमम आएंगी, ज़्यादा भी आ सकती हैं, पर 3000 प्लस वैकेंसीज आने के पूरे चांसेस हैं। आपको अभी से अपनी प्रिपरेशन को करना चाहिए, जितना भी टाइम है उसे अगर अभी से आप यूटिलाइज करके चलेंगे तो ही सिलेक्शन के अच्छे चांसेस होते हैं। क्योंकि क्या होता है कि अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं प्रीलिम्स में अच्छा स्कोर होता है, प्री प्लस मेंस को बना के कट ऑफ तैयार होती है। 200 नंबर का प्रीलिम्स होता है और 200 नंबर का होता है मेंस का एग्जामिनेशन, तो 200 प्लस 200 मतलब 400 मार्क्स में से कट ऑफ डिसाइड होती है। अगर दिल्ली पुलिस एसआई के लिए भी आपको जाना है तो मिनिमम 340 प्लस स्कोर करना पड़ता है यूआर कैटेगरी के लिए। अगर वैकेंसीज अच्छी हों तो 150 प्लस वैकेंसीज हों तो 340 प्लस। इस बार 125 वैकेंसी हैं। दिल्ली पुलिस एसआई में भी चांसेस क्या है कि वैकेंसीज मेरे को लग रहा है इस बार अच्छी वैकेंसीज आएंगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस एसआई की 2024 में वैकेंसी सिर्फ 125 रिपोर्ट हुई हैं। तो चांसेस हैं, पूरे चांसेस हैं कि सीपीयू 2025 में दिल्ली पुलिस एसआई की वैकेंसीज अप्रॉक्स 200 आ सकती हैं।
तो जिनकी ड्रीम पोस्ट है, जो 2024 में अगर दिल्ली पुलिस एसआई को नहीं ले पाते हैं, या जो 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन्हें दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट चाहिए, तो उनके लिए भी ये एक गोल्डन चांस है, क्योंकि 2024 में इतनी अच्छी वैकेंसीज नहीं है दिल्ली पुलिस एसआई की, तो 2025 में अच्छी वैकेंसीज आएंगी दिल्ली पुलिस एसआई की। तो ये एक गोल्डन चांस है दिल्ली पुलिस एसआई को टारगेट करने के लिए। तो सीपीओ 2025 की प्रिपरेशन को आपको अभी से लग जाना चाहिए। और अगर बात करें बुक की कि कौन सी बुक को आपको फॉलो करना है, तो नीतू मैम की वॉल्यूम 1 को आप फॉलो कर सकते हो। ये मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ उनकी बुक का, क्योंकि मैंने पढ़ा है और बहुत सारे टॉपर्स भी इस बुक को पढ़ते हैं। तो आप इस बुक को फॉलो कर सकते हो और इस बुक से प्रिपरेशन कर सकते हो। इसमें ग्रामर सेक्शन के लिए क्या करना है आपको, जैसे टॉपिक वाइज आप पढ़ रहे हो, जैसे आपने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, एडवर्ब, इस टॉपिक्स को पढ़ दो, तो क्या करना है, जैसे आपने नाउन पढ़ लिया तो नाउन के आप रूल्स को पढ़ोगे, तो पीछे उसकी प्रैक्टिस दे रखी है एरर्स की, तो उसको लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस बुक को करा जाए, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो, तो इस बुक को आप 1.5 से 2 महीने के अंदर खत्म कर सकते हो पूरी तरीके से। फिर बाद में मल्टीपल टाइम्स आप रिवीजन करके और अपनी प्रिपरेशन को अच्छा कर सकते हो। लेकिन इस बुक को इस तरह से पढ़ना कि जैसे अभी आपने कोई टॉपिक पढ़ा, नाउन पढ़ लिया, तो नाउन के रूल्स को पढ़ने के बाद आपको पीछे से प्रैक्टिस करनी है उनके एरर्स की, प्लस प्रोनाउन पढ़ लिया तो पीछे से प्रैक्टिस करनी है एरर्स की। तो ऐसे रूल्स को पढ़ने के बाद पीछे से प्रैक्टिस करते चलनी है। 1-1.5 महीने में जब सिलेबस खत्म हो जाए ग्रामर का, और वोकैबुलरी के लिए क्या करना है, एसएससी की प्रीवियस ईयर वोकैबुलरी 2021 से 2024 तक की जितनी भी एसएससी के एग्जामिनेशन कंडक्ट हुए, चाहे एसएससी सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, स्टेनो का हो, या फेज के एग्जाम हो, जो फेज 10, फेज 11, 12 के एग्जामिनेशन हुए हैं, कोई भी एग्जामिनेशन हो, चाहे फिर दिल्ली पुलिस के जो एग्जामिनेशन हुए हैं कांस्टेबल वगैरह के, एसएससी जीडी के एग्जामिनेशंस जो हुए हैं, तो ये भी, इसमें भी जो इंग्लिश आती है तो वो रिपीट होती है। तो इनकी सारी वोकैबुलरी को आपको तैयार करना है। प्लस वोकैबुलरी सेक्शन की इतनी टेंशन इसलिए नहीं लेनी है क्योंकि मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर सारी वोकैबुलरी प्रोवाइड कर चुका हूँ और कर रहा हूँ। तो जो भी स्टूडेंट सीपीओ 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए यही है कि ग्रामर सेक्शन के लिए आपको इस बुक को फॉलो कर सकते हो, इसमें से सारी ग्रामर को प्लस प्रैक्टिस कर सकते हो ग्रामर की अच्छे से। बाद में सिलेबस होने के बाद आप मॉक टेस्ट देना, वो एक अलग बात का प्रोसीजर है। पहले मैं बता रहा हूँ प्रिपरेशन कहाँ से करनी, तो इस बुक को फॉलो कर सकते हो। और प्रीवियस ईयर के लिए करंट की भी बुक आती है, लेकिन पहले इस बुक से सिलेबस कर सकते हो खत्म। बात करें टीचर्स की, तो आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हो। बहुत सारे इंग्लिश के अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि बहुत सारे टीचर्स हैं, एक टीचर्स नहीं है। तो आप कहीं से भी इंग्लिश भी पढ़ सकते हो अगर किसी टीचर से पढ़ना चाहते हो तो। लेकिन मैं तो ये रिकमेंड करूँगा आप किसी बुक से पढ़ें। और प्लस अगर जो भी टॉपिक में आपको कोई दिक्कत आती है तो उसे यूट्यूब पर सर्च करके किसी भी टीचर से पढ़ सकते हो। इंग्लिश को इस तरह से खत्म किया जा सकता है। प्लस वोकैबुलरी के लिए 2021 से 24 तक की सारी वोकैबुलरी को आप खत्म कर लेना। बाद बाकी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर सारी चीज़ ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। और जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है किसी की भी एसएससी से रिलेटेड, मेनली सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, किसी भी एग्जाम से, तो उसकी आपको टेंशन लेनी नहीं है, क्योंकि आप टेलीग्राम चैनल पर सारी अपडेट मैं दे देता हूँ। और लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशन।